हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ और ट्रिक्स देखेंगे। नंबर सिस्टम लिया है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी में आते हैं, ये बैंक्स में आते हैं, यूपीपीसीएस में आते हैं, ये आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम उसमें आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम्स के पेट हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे सबसे सिंपलेस्ट वे में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले कन्वर्शन मेथड देखेंगे, फिर इसका ट्रिक देखेंगे कैसे हम सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x/5 है उसको एक्सीड कर दिया गया x/7 तो 10 डिफरेंस आया। कोई नंबर है, सेम नंबर, मतलब कोई एक नंबर है, x नंबर है। चलिए x था, पहले x/5 था, फिर उसको एक्सीड कर दिया x/7। ठीक है, यही कह रहा है। और दोनों का डिफरेंस माइनस करने पे 10 आया। ठीक है, अब 35 इसका एलसीएम हो गया, 7x 35 हो गया, 7 माइनस 5 हो गया। ठीक, इक्वल टू 10 हो गया। ये आ जाएगा 2x ऊपर, नीचे 35 है, इक्वल टू 10 है। इसको 5 से कैंसिल कर दिया, 30 ये आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 5 टू कैरी 175। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। अब देखिए शॉर्टेस्ट वे कैसे इसको करते हैं। आपने देखा ये और ये माइनस करने पे 10 बन रहा है। तो सबसे पहले अगर ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है, दिख रहा है ऊपर कुछ नहीं, x है, तो कभी भी एलसीएम मत लीजिए। इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, मतलब 7 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 10 है, ये x है, अपॉन 35। ठीक है, ओरली आप कर सकते हो। 7 माइनस 5 2 इक्वल टू 5, ये 5 आ जाएगा। नीचे 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, 35 इंटू 5 इक्वल टू 175। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर दो नंबर हैं एक्सीड हो रहे हैं और कुछ नंबर एक्सीड हो रहा है, सिंपली इन दोनों में डिफरेंस जो अपॉन में है, इन लोगों का डिफरेंस 2x अपॉन एलसीएम इक्वल टू जो नंबर एक्सीड हो रहा है 1 स्टेप। ये आप ओरली कर सकते हो, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपको लेगा 10 सेकेंड, हार्डली 10 सेकेंड। ये 5 से कटेगा, 5 बाई 100 175 आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर डिफर बाई 5 इफ द प्रोडक्ट इज 36 द सम ऑफ नंबर। देखिए ये इसमें मैं एक फार्मूला आपको दे देता हूँ, हमेशा ये अप्लाई करिएगा कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं और अक्सर पूछता है। एक मिनट कि मैं इसको और सिंपली वे में करता हूँ, ऐसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ माइनस ले लीजिए। क्या बचा? 2 डिफर नंबर मेटिव सम। ओके, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, इसको कहीं नोट कर लीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि दो नंबर का डिफरेंस ये है तो सम क्या होगा, अगर सम ये है तो डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये कभी देता है, ये पूछता है, ये देता है, कभी ये पूछता है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, सिंपली आपको डिफरेंस दिया है दो नंबरों का, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? 5, और ये प्रोडक्ट है, आपको ये भी दिए, ये हमेशा प्रोडक्ट और सम या दिया होगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो 336 है। ठीक है,
अब देखिए पहले तो हम सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो हमको पूछा गया है, ये हो जाएगा -4 इंटू कितना है 336। देखिए ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये 25 बनेगा और यहाँ बनेगा, ये 25 होगा, ठीक है। ये x प्लस वाई मतलब कुछ भी होगा वो स्क्वायर में आएगा, उसका रूट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये 24 होगा, ठीक ठीक है, समझिए 4 6 जा 24 होता है, यूनिट डिजिट 4 होगी, इधर 5 है, ये इधर जाके प्लस होगा, यूनिट डिजिट में प्लस होगा, आखिरी में 9 आएगा, इक्वल टू स्क्वायर है ये, समझिएगा बहुत माइन्यूट चीज बता रहा हूँ मैं। यूनिट डिजिट 9 है, मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर जब करें और 9 आए किस में आता है, 3 या 7 में आता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए अब आप, इसमें आखिरी 3 या 7 है, नहीं है, इसमें 3 या 7 है, नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, देखिए 25 5 बनेगा, इधर कुछ भी होके इसका इंटू होगा, तो ये 4 आखिरी में होगा, हम इंटू नहीं कर रहे हैं पूरा, ये आखिरी में 4 आएगा यूनिट डिजिट, बाद में इधर जाके ये 25 नीचे प्लस ही होगा और आखिरी में ये 9 आएगा, ठीक है। अब हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है इसका, स्क्वायर रूट किसी का 9 जिसका आखिरी में हो, या तो 3 आता है या तो 7 आता है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपके पास 7 है, 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब 37 ही होगा, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज x प्लस वाई इक्वल टू 40 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है x अपॉन वाई इक्वल टू 375, और पूछा क्या है, नंबरों का रेसिप्रोकल पूछा। रेसिप्रोकल मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, इन्हीं का उल्टा, प्लस 1 अपॉन वाई का रेसिप्रोकल पूछा हुआ, तो एक्स वाई जो हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, y प्लस एक्स लिखिए या x प्लस वाई लिखिए, बात ये की है। अब यहाँ पे x प्लस वाई हमें दिया गया है 40, और प्रोडक्ट भी हमारे पास है 375, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कुछ 5 से कैंसिल होगा और ये कुछ 75 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों था यहाँ पे मुझे नहीं पता, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। A number when divided by इतना gives a remainder इतना, if the same number divided by 29 the remainder। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में इससे कोई काम नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो पहले का रिमाइंडर बचता है, अब फिर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़, ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 58 बार, रिमाइंडर बचेगा 5, ये जो सेकंड टाइम रिमाइंडर आया है, बस यही आंसर है, ठीक, इससे कोई काम नहीं है। द नंबर में डिवाइडेड बाय इतना गिव्स रिमाइंडर 63, ठीक है। इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 29 देन रिमाइंडर, तो ये जो पहले का रिमाइंडर है और दूसरे का डिवाइडर जो है जिसे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड करके जितना रिमाइंडर बचता है वो आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत पेट है, एसएससी में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये और इसका काम है हमारे पास है, ठीक, इससे कोई नहीं, पहले का रिमाइंडर दूसरे का डिवाइड से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। द सम ऑफ द 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मतलब कह रहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो पहला x है और दूसरा x प्लस ऑड नंबर है, तो ये 4 होगा, और तीसरा x प्लस 4 होगा, ठीक है। इन तीनों का सम जो किसने कहा है 147। पहले कन्वर्शन मेथड देखते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ उसका। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू जो है 147 है, और ये 6 इधर चला जाएगा, तो 3x 141 हो जाएगा, जी हाँ 141 हो जाएगा, और ये कुछ x डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 447,
और पूछा क्या हमसे मिडिल नंबर हमारे पास ये था। जब x हमारे पास ये है तो x प्लस 2 मिडिल नंबर हमारे पास ये था, तो x हमारे पास 47 आया है और प्लस 2 मिडिल नंबर हो जाएगा 49। ठीक, ये तो कन्वेंशनल मेथड था, ये तो आपको कोई भी बता देगा। अब देखिए कोई 3 ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ये हम ऑप्शन देखेंगे। पहले तो ये ऑड नंबर नहीं इवन नंबर है, हमारे पास 3 ऑड नंबर ऑप्शंस में है। हमेशा ऑप्शन से खेलने की कोशिश करिए। 47 है हमारे पास, 49 है, 51 है, ठीक है। क्या इन तीनों का सम 147 बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। देखिए 3 ऑड नंबर भी हमारे पास और उनका सम 147 भी बन रहा है, तो मिडिल नंबर 49 है। देखिए कुछ नहीं है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे आता है, आप लोग इस मेथड से लगाते हो। प्लीज़ इवन नंबर हटाइए, जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनको अरेंज कर लीजिए ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर में करने के बाद देखिए सम जो दिया गया क्या वो इतना आ रहा है, बस अगर उतना सम आ जाता है तो सीधे आपका जो मिडिल आंसर था। अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको काफ़ी लेंदी वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए और इसके लिए और प्रैक्टिस करिए और ट्रिक्स के लिए मैं आपके पास आऊँगा और ट्रिक्स बताऊँगा। चलिए अभी के लिए बाय और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ।